जय हिंद दोस्तों। आज की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर, एक ऐसा फैसला जो आपकी पेंशन भत्तों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। आपको बता दें, पेंशन को लेकर 58वीं कार्यशाला, जहां सिर्फ फाइलों पर चर्चा नहीं बल्कि पेंशन से जुड़े बड़े बदलावों की नींव रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेंशन की राशि बढ़ेगी, क्या महंगाई भत्ते में मिलेगा अतिरिक्त फायदा और क्या पुरानी लंबित मांगों पर अब लगेगी मुहर। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि पेंशन सिस्टम को और पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाया जाएगा। आपको बता दें, और इस कार्यशाला में लिए गए फैसले आने वाले महीनों में सीधे आपके बैंक खाते पर असर डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुणे में हो रही 58वीं कार्यशाला का पूरा एजेंडा और पेंशन भोगियों के लिए क्या क्या बदल सकता है और किन मुद्दों पर सरकार गंभीर मंथन कर रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी पेंशन व्यवस्था बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, पेंशन भोगियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी। पुणे में आयोजित हो रही 58वीं कार्यशाला। केंद्र सरकार 29 दिसंबर को पुणे में 58वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार 29 दिसंबर को महाराष्ट्र के पुणे शहर में 58वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। सरकार चाहती है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य लाभों से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और वे आत्मविश्वास के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग लगातार पेंशन व्यवस्था में सुधार कर रहा है। पेंशन नीति और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल प्रमाण पत्र और एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगियों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं। इन कदमों से पारदर्शिता बढ़ी है और समय की भी बचत हो रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन। IANS के मुताबिक कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। उनके नेतृत्व में मंत्रालय पेंशन से जुड़े नियमों को सरल बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यह कार्यशाला इन प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सही जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। आपको बता दें, सेवानिवृत्ति से जुड़ी अहम जानकारियाँ। कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए कई उपयोगी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें सेवानिवृत्त लाभ, CGHS, स्वास्थ्य सेवाएं, निवेश के सुरक्षित तरीके, भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, पारिवारिक पेंशन, CPE, NGRAMS, अनुभव योजना और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसे विषय शामिल हैं। इन सत्रों का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सहज बनाना है
महाराष्ट्र के 350 कर्मचारी होंगे लाभान्वित। अनुमान है कि महाराष्ट्र में तैनात लगभग 350 केंद्रीय कर्मचारी अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ये सभी कर्मचारी इस सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला से सीधे लाभान्वित होंगे। उन्हें पेंशन से जुड़े नियम, आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं पहले से समझ में आ जाएंगी, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको बता दें, पेंशन भोगी जागरूकता कार्यक्रम विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए लाभ के लिए पेंशन भोगी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पेंशन वितरण से जुड़े नियमों, बैंकिंग प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन भोगी अपने अधिकारों और सुविधाओं से पूरी तरह अवगत रहे। किंग सेवाओं पर विशेष फोकस, आइए जानते हैं। कार्यक्रम में सभी पेंशन भोगी संबंधित बैंकिंग सेवाएं प्रतिभोगियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक अधिकारी पेंशन खाता खोलने, पेंशन प्राप्त करने और पेंशन निधि को सुरक्षित एवं लाभकारी योजनाओं में निवेश करने के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और ये बेहतर योजना बना सकेंगे। आपको बता दें, अटल पेंशन योजना की बढ़ती पहुंच पर अब हम आपको कुछ बताने वाले हैं। इस बीच अटल पेंशन योजना APY के तहत कुल नामांकन 30 नवंबर 2025 तक 8 करोड़ 45 लाख से अधिक हो गया है। यह योजना गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें 1000 से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत मासिक पेंशन का विकल्प है। आपको बता दें, सरकार और PFRDA ने बिहार सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इस योजना के प्रचार और पहुंच को बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 29 दिसंबर को पुणे में 58वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति और प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।